और बाइट। डाइट का टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वो भी डिटेल टॉपिक है। डाइट के अंडर में ही एक और संस्था है काम करती है, बाइट, ठीक है। तो ये बाइट है, तो बाइट स्टार्ट करते हैं। बाइट का फुल नेम है दोस्तों ब्लॉक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ब्लॉक में एजुकेशन और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है, ब्लॉक सबसे छोटा एरिया आ जाता है। अगर हम ज्योग्राफिकली हम राजस्थान को देखें तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज एक नया टॉपिक देखेंगे, बाइट। इसके पहले मैंने डाइट का टॉपिक भी डाला था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की जो संस्था होती है एजुकेशन की, उस डाइट का टॉपिक भी डाला था। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल मैनेजमेंट में ये टॉपिक लगता है। उन्हीं डाइट के अंडर में बाइट काम करती है। आज बाइट को भी कंप्लीट देखेंगे। बाइट का फुल नेम है ब्लॉक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ब्लॉक में एजुकेशन और ट्रेनिंग का काम कौन करता है? बाइट। तो ब्लॉक एक स्टेट की सबसे छोटी संस्था होती है, ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्र होता है, तो वहां पर एजुकेशन का कार्य करती है बाइट। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और एक माध्यमिक शिक्षा होती है, ठीक है। तो मतलब प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईबीबीएस क्षेत्रों में, मतलब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो ब्लॉक्स हैं, उसमें इसको लागू किया गया है, बाइट्स को बनाया गया है, ताकि वहां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो सके, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या क्या रहा था कि बाइट लास्ट में जाकर अप्लाई हुई थी। तो देखिए, 1910 में गोखले बिल आया था, वहां पर सिफारिश की गई थी और निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश हुई थी। फिर 1937 में वर्धा योजना में महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में भी निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की बात कही थी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इसकी बात की गई थी। और यहाँ साइड में देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये थोड़ा मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आ चुकी है। फर्स्ट 1968 में आई थी, कोठारी आयोग, और सेकंड 1986 में आई थी, और थर्ड अभी आई है 2020 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश हुई थी। फिर एनसीएफ 2005 में, ये इसमें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में शिक्षा बिना बोझ ये कार्यक्रम हुआ था, शिक्षा बिना बोझ। तो यहाँ पर भी इसकी बात हुई थी। और आरटीई 2009 में भी जो प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, इस पर कार्य हुआ था। एनसीएफ में भी इसकी बात की गई, कार्य हुआ था। और देखिए, फिर लास्ट में राजस्थान में ये लागू कर दी गई 2013-14 में, ठीक है। तो ये तो था कि स्टार्टिंग से कहाँ कहाँ निःशुल्क शिक्षा की बात चली, ओके। और ये साइड में आप देखिए बाइट्स, तो ये बाइट्स बीएसटीसी का कोर्स करवाती है। देखो, बीएसटीसी जो होते हैं, जो बीएसटीसी का जो कोर्स है वो टीचर्स का कोर्स है, वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण का कार्य ये बाइट्स ही देती है, ठीक है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में बाइट्स की क्या स्थिति है। तो राजस्थान में एनसीटीई के अनुसार, ठीक है, एनसीटीई जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो एनसीटीई के अनुसार 2013-14 में 4 बाइट्स की स्थापना हुई है। तो राजस्थान में कितनी बाइट्स है दोस्तों? 4 बाइट्स हैं। बाइट्स की संरचना डाइट के आधार पर हुई है, ओके, डाइट के अंडर में काम करती है ये। बाइट्स की स्थापना एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में हुई है। किन क्षेत्रों में? एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र। देखो, अभी हमने देखा था कि प्रारंभिक शिक्षा जो है किन क्षेत्रों में नहीं हुई है, तो जहां पर एससी एसटी क्षेत्र है वहां पर प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो इस उद्देश्य को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है एसटी एससी बाहुल्य क्षेत्रों में। तो एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र राजस्थान में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। तो इन्हीं एससी एसटी क्षेत्रों में बाइट्स की स्थापना की गई है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता, जहां पर कम प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता है, उन क्षेत्रों में की गई है, ठीक है। तो ये बाइट्स है। अब देख लेते हैं 4 बाइट्स कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये 4 बाइट्स है, ये राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो एक तो उत्तरी राजस्थान में 2 बाइट की स्थापना हुई और दक्षिणी राजस्थान में 2 बाइट की स्थापना हुई। उत्तरी राजस्थान एससी की संख्या उत्तरी राजस्थान में ज्यादा है, और एसटी की जनसंख्या जो है दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा है। तो उत्तरी राजस्थान एससी बाहुल्य क्षेत्र है और दक्षिणी राजस्थान क्या है? एसटी बाहुल्य क्षेत्र है। तो दोस्तों, उत्तरी राजस्थान में 2 बाइट की स्थापना कर दी, एक तो रायसिंह नगर श्रीगंगानगर में और नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान जो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां बिछीवाड़ा डूंगरपुर में स्थापित कर दी और सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में। तो इन एससी एसटी इलाकों में
बाइट्स के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा रहा है। ओके, तो इधर मैंने सही लिख भी दिया है, अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो एस सी बाहुल्य क्षेत्र उत्तरी राजस्थान है, रायसिंह नगर श्री गंगानगर और नोहर हनुमानगढ़ में बना दी 2 बाइट। और एस टी बाहुल्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है, बिछीवाड़ा डूंगरपुर और सज्जनगढ़ बांसवाड़ा, यहाँ पर 2 बाइट्स बना दी। अब लास्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे भारत में बाइट्स बना दी गई। ठीक है, राजस्थान में तो 2013-14 में बनी और 4 बाइट्स बनी, लेकिन पूरे भारत की पूछ ली जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत टोटल जो बाइट्स पूछी जाए तो 196 बाइट्स अपने पूरे भारत में है। तो ये बाइट की पूरी नॉलेज थी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड आप वापस इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा, बाइट्स की कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। थैंक यू सो मच।